बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मरहबा या मुस्तफ़ा अपने 15 साल मुकम्मल कर रहा है और 1500 सदियाँ मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी पर्दा फरमाए हुई हैं। और आपकी जो पैदाइश है आज, उससे अगर तो उसका जायज़ा लिया जाए तो आपकी जो विलादत है 1500 बरस मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक सदी के नाम हमारा एक एक सीज़न मरहबा या मुस्तफ़ा का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से महक रहा है। ये गुलिस्तान महक भी रहा है और बुलबुलों से चहक भी रहा है। ये वही सुरीले और बासलाहियत नौजवानाने उम्मत हैं, नौजवानाने मिल्लत हैं कि जिन्होंने कबीला हस्सान को इस दौर में दुनिया के तूलो अर्ज़ तक अपनी आवाज़ के ज़रिए एक बार फिर पहुँचाया है और ये कहा कि हमको पहचानो इस वसीले से, हम हैं हस्सान के कबीले से। नाज़रीन इकराम, क्वार्टर फाइनल है आज पहला, और आप जानते हैं जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया था कल के हम 4 क्वार्टर फाइनल राउंड्स करेंगे और 4 क्वार्टर फाइनल राउंड में हमारे साथ होंगे 8 सनाखानाने रसूल, यानी हमारे 8 कंटेस्टेंट्स होंगे जिनमें हमने 2-2 पर ग्रुप डिवाइड कर दिया। और आज 2 ग्रुप में 2-2 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं जो पिछले राउंड से एजाज़ी तौर पर एक और एजाज़ लेकर इस बरस हमारे साथ जमा हुए हैं। मेरे राइट पर यानी दाईं जानिब जो ग्रुप है उसमें मोहम्मद ताहा कादरी और मोहम्मद हसन हाशमी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, आपका खैर मकदम है। और मेरे लेफ़्ट साइड पे जो ग्रुप है उसमें इरफान वारसी और अयाज़ हुसैन हैदरी बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। एक बार फिर ये प्लेटफॉर्म इनके हिस्से में आया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इन्हें मज़ीद इज़्ज़त अता फ़रमाए। और हमारे जजेज़ जो तमाम राउंड्स में इनकी और हम सब की सरपरस्ती फरमा रहे थे, एक आगही फराम कर रहे थे रुमूज़ नात ख्वानी के हवाले से कि इसके उतार चढ़ाव, इसका हुस्न कैसे बेहतर हो सकता है, कहाँ कमी कजी रह जाती है, ये इनकी नज़रें और समातें उसकी तरफ अपनी तवज्जो रखती हैं। और आज भी क्वार्टर फाइनल राउंड में मज़ीद कठिन मरहला है कंटेस्टेंट्स के लिए भी और जजेस के लिए भी, क्योंकि दोनों के लिए आजमाइश है इनका पढ़ना और आपका परखना। जी नाज़रीन इकराम, हमारे साथ नात की एक तारीख़ मौजूद है सब कॉन्टिनेंट की और एक अहद 7 सनाखा मौजूद है। द मोस्ट सीनियर नात रिसाइटर ऑफ पाकिस्तान, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है और हमारे बुज़ुर्ग सनाखानों में आप हमारे लिए तबर्रुक हैं, हमारा असासा हैं, जनाब अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जनाब। हुज़ूर तशरीफ़ लाने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बच्चों की एक बार फिर सरपरस्ती फरमाई। अल्लाह आपका इकबाल बुलंद फरमाए और आपका साया हमारे सरों पर सलामत रहे। नाज़रीन इकराम, बाकी हस्ब साबिक़ हमारे वो 3 जजेज़ हैं जिनसे पूरी मिल्लत इस्लामिया प्यार भी करती है, मोहब्बत भी करती है, और वो खानवादा के मुकाबले नात ख्वानी के इनके बग़ैर पूरे हिंदो पाक में नहीं हो सकते कि जो धुनें इस खानवादे ने दी, जो खिदमात इस खानवाद नात पर जितना गौर अलहाज सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब ने किया उसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में दूसरी नहीं मिलती। और आप ही के शहज़ादे, आप ही का खानवादा, आप ही के जानशीन सैयद सलमान कौनैन शाह साहब जो माशाल्लाह अपनी मिसाल आप सनाखान रसूल भी हैं, और वही सूझबूझ और समझ ज़ाहिर विरसे में मिली है, खून में है। तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह बंदा नवाजी, सफ़र में एक सैयद साथ है, अल्लाह का शुक्र है हमारा बेड़ा पार है अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र में यूँ उसकी रफ़ाकत का गुमान रहा आहा कि जैसे साथ कोई शजर सायादार चले। वाह, बहुत खूब, सलामत रहिए, बाकरामत रहिए। और हमारे साथ एक और आलमी शोहरत याफ्ता आवाज़ और बज़ात ख़ुद भी 7 समंदर पार के सफ़र इन्हें मिले हैं। वो बेदम का मिसरा सानी है मतले का कि कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तुजूए रसूल। जिस तरह शाहजी, उसी तरह अफजल नौशाही को भी माशाल्लाह सफ़र नसीब हुए दुनिया भर के, और आपने नाते रसूल मकबूल के जो नगमे हैं वो दुनिया भर में गुनगुनाए। अफजल भाई खैर मकदम, एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। शाहजी किबला मुस्कुराते रहें, आप भी मुस्कुराते रहें हमेशा। और हमारे एक और आलमी शोहरत याफ्ता आवाज़, और अब मैं यूँ भी कहूँगा कि बतौर उस्ताद माशाल्लाह दुनिया के दूसरे ममालिक में आने वाली नई नौजवान नस्लों को आप नात सिखा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं। जनाब इरशाद अंजुम साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रन भाई, आप साथ हैं, आप तमाम को देख देख कर मेरी तवानाई बढ़ती है माशाल्लाह। सलामत रहें आप, अल्लाह खुश रखे। तो क्वार्टर फाइनल के पहले मरहले यानी राउंड 1 नवाए हस्सान का होता है आगाज़।
मैं अपने किस ग्रुप से मुखातिब हूँ, चारों एक से एक बढ़कर माशाल्लाह नगीने हैं। इस तरफ से नवाए हसान में कौन आ रहा है? मोहम्मद हसन हाशमी। मोहम्मद हसन हाशमी आ रहे हैं नवाए हसान के लिए। पहली आवाज़ आइए सुनते हैं। गुलाम हश्र में जब सय्यिदुल वरा के चले गुलाम हश्र में जब सय्यिदुल वरा के चले लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले गुलाम हश्र में नसीर उनके सिवा कौन है? रसूल ऐसा नसीर उनके सिवा कौन है? रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले गुलाम हश्र में क्या बात है। मोहम्मद हसन हाशमी गुलाम हश्र में जब सय्यिदुल वरा के चले। जी हजराते मुंसिफीन अफजल नौशाई साहब। जी माशाल्लाह हसन हाशमी ने बहुत अच्छा पढ़ा है और ये हमारे कई सीजन्स में प्रोमिनेंट इसकी पोजीशंस हैं। तो आज चूँकि देखें ये अब ये वाला जो राउंड शुरू हुआ है ये सख्त कंपटीशन होगा। बिल्कुल उसमें बड़ा अच्छा होता कि अब आपने ग़ुलाम हश्र में जब लफ्ज़ है, अब जब को आपने जब इजाफ़त के साथ जगह ली है ना तो इसकी काफ़ी शक्ल बिगड़ गई। सॉरी टू से बिल्कुल जो कि नहीं बिगड़नी है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको परफेक्ट जब सैयदुल वरा पे आप जो मर्ज़ी खेलते वरा पे आप खेलें तो बाकी उसमें
जब अंतरे में गए तो उसमें भी एक रिक्वायर्ड जो पीक थी वहाँ पे जाके आवाज़ फंसी थोड़ी आप। ऑफ कोर्स, बिल्कुल ठीक है जनाब। मैं इरशाद अशरफी साहब की तरफ बढ़ता हूँ, आप क्या फरमाएंगे? जी माशाल्लाह, मोहम्मद हसन हाशमी देखें बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, हमेशा इन्होंने पोजीशन ली और यहाँ तक पहुँचे। ये भी बहुत बड़े ऑनर की बात है कि QTV के इस प्लेटफॉर्म से यहाँ तक आना भी बड़ी बात है। लेकिन देखें, जहाँ तक मुकाबले की बात है, जैसे जैसे राउंड आगे जा रहे हैं, क्वार्टर फाइनल और फाइनल की तरफ से सेमीफाइनल में, तो बहुत बारीक मॉनिटरिंग जो है ना वो होगी इसके लिए। ऐसा ही है। जब आपने स्थाई का शुरू किया तो आपने जो सैयदुल वरा है, सैयदुल वरा को प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ अदा करना ज़रूरी था। सही, बिल्कुल ठीक है। और अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब क्या फरमाएंगे, क्या कैसा रहा बच्चा? जी, ये कराम जो था ख्वाजा नसीरुद्दीन गोलड़वी रहमतुल्लाह जी, उनका था और बहुत अच्छा पढ़ा। कुछ ना कुछ तो हो जाता है मुकाबले में, कमी बेशी हो जाती है। कमी पेशी हो जाती है। लेकिन आप ये मेरे साहिबान ने जो मेरे साथियों ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। आप इस पे ज़रा अंदाज़ा भी करें और याद भी करें कि ये इस तरह नहीं कहना और इस तरह कहना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब सैयद सलमान कौनैन शाह साहब, कैन वी से दिस द परफॉर्मेंस वाज अंडर प्रेशर, क्योंकि वो जो ऑक्टेव की तरफ ये कोशिश कर रहे थे और वहाँ मैंने महसूस किया। आप फरमाइए, क्या ये दुरुस्त था? जी माशाल्लाह, ग्रुप 2 में से मुझे लगा कि सोलो परफॉर्मेंस में ताहा को आना चाहिए था। एक वैसे ही वो डिफेंसिव हाँ, सही है। मोड में चले गए। अभी मेरी यही बात हो रही थी। और चूँकि ओपनिंग है और ये क्वार्टर फाइनल है, प्रेशर तो होता ही है। ऐसा ही है। लेकिन ये आका साथ वसलाम का जिक्र है, इसमें प्रेशर की कोई बात है नहीं। जब अकीदत तो अपनी जगह है, सारे उधर मिली हों तो फिर तो क्या ही कहने। लेकिन उसमें थोड़ा सा ये है, हजरत ने भी पॉइंट आउट किया और आपने भी किया, सुर मुझे लगा कि 0.5 स्केल ऊपर है। अंतरे में स्ट्रगल किया, दबाया आवाज़ को, रसूल पढ़ा, रसूल क्लियर नहीं था आपका। गुलाम हश्र में वाह, जब सैयदुल वरा के चले। हाँ जी, क्या बात। माशाल्लाह। लिवाए हमद के एक एक लफ्ज के साथ सुर तो है ही है, इज़हारिया भी लेकिन है। वो जो शायर ने जो जिस उससे लिखा है वो तो पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो जब आप तलफ़ुज़ की गलती करते हैं तो फिर उसमें वो जो असर है वो ज़ायल होता वो खाली फिर वो राग सामने आ जाता है। नात का जो उसकी जो आप फीलिंग लेना चाह रहे हैं वो नहीं मिल रही होती। तो बहरहाल आप कमाल के पढ़ने वाले हैं और अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में और इजाफा दे। आइए, मोहम्मद हसन हाशमी माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। मैं एक बार फिर कहूँगा कि बहुत अच्छा पढ़ा और छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। नात खुद दुनिया का, कायनात का सबसे खूबसूरत ज़िक्र है और जो इसे करता है वो भी खूबसूरत होता है। ज़बान पूरे वजूद को पाक कर देती है जब आका करीम का नाम लेती है। और ये भी बता दूँ आपको कि पढ़त भी खूबसूरत, पढ़ने वाला भी खूबसूरत, ज़िक्र भी खूबसूरत। लेकिन आज बात ये हो रही है कि इनमें सबसे खूबसूरत कौन है और उसकी तलाश में ये सफ़र तय हो रहा है। हमारे दूसरे ग्रुप से तशरीफ़ लाते हैं जी, कौन? इरफान वारसी या अयाज़ हुसैन हैदरी? अयाज़ हुसैन हैदरी आ रहे हैं नवाए हसान में। देखते हैं कि ये क्या पेश कर रहे हैं। रिम झिम कहीं बख्शिश की घटा है
ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है, इल्हाम की रिमझिम। खुर्शीद तेरी राग में भटकता हुआ जुगनू खुर्शीद तेरी राग में भटकता हुआ जुगनू मगताब तेरा रेज़ाए नक्शे कफ़े पा गए, मगताब तेरा रेज़ाए नक्शे कफ़े पा गए माशाल्लाह याज़ हुसैन हैदरी, कोशिश अच्छी थी, अच्छे के लिए थी और हमेशा होती है, और ये फिर किस्मत है, नसीब है, क्योंकि कभी कोशिश बहुत अच्छी हो जाती है और कभी कुछ ज़रा कम, और ये सब है मुकाबले के ज़ेरो बम। अब बात करते हैं जनाब अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब से। पहले आपने कैसा पाया? जी, इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा सुर में इन्होंने कमी बेशी हो गई है जी। और मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छा ये कलाम लिखा जी, लेकिन इन्होंने भी अपनी तय अब कोशिश तो की है, एफर्ट की है लेकिन। हाँ जी, एफर्ट की है, लेकिन काफ़ी इसमें कमी है। ठीक है, वजह से बिल्कुल आप ठीक। और भी मेहनत करें ताकि आप शामिल हो रहे। बिल्कुल ठीक है। सैयद सलमान गौनन शाह साहब क्या फरमा रहे हैं? जी माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगाज़ से ही घबराहट का शिकार थे। पहले अपना खर्च रखा जी, लेकिन नात किसी और स्केल से स्टार्ट कर दी, फिर वो ऊपर हो गया, फिर वापसी में दिक्कत हुई, उसके बाद फिर सांस फूल गया, उसकी टेम्पो को तेज़ कर दिया और एंड में आपने देखा कि क्या हुआ। बहरहाल प्रेशर होता है। अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। कोई बात नहीं। जज़ाक जी। अफजल नौशाही साहब। हाँ जी, टेक्निकली शाह साहब ने फरमा दिया। अयाज हुसैन बहुत अच्छा पढ़ने वाले, कोई और बड़ा स्ट्रॉन्ग वोकल है इनका। बिल्कुल। और इसी तरह इनसे पहले हमारे जो हसन हाशमी थे, ये दोनों बच्चे खूबसूरत पढ़ने वाले हैं, आज दोनों टॉपर हैं दोनों। थोड़ा सा। हाँ, लेकिन अब देखें, इस बात को हम कभी नहीं भूलते कि ये प्लेटफॉर्म जहाँ पर आकल इस्लाम की शनाखानी के लिए फ़रोग का एक आला किरदार अदा कर रहा है, वहाँ पर ये एक लर्निंग एकेडमी है। बिल्कुल सही, ऐसा ही। और इसको नहीं भूलना चाहिए कि सोशल मीडिया के ज़रिए से इस प्रोग्राम को कई 100 साल, कई 1000 साल तक देखा जाता रहेगा इंशाअल्लाह। अब जो हमारी कमेंटिंग होगी वो बड़े स्टैंडर्ड पर और बड़ी मुनसिफाना होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं अगर आपसे पूछूं कि इतनी खूबसूरत आवाज़, और आपने आलाप तो पहले आपने आलाप तोड़ के किया है 2 हिस्सों में जी, और उसके बाद फिर डिफरेंट स्केल के ऊपर नाच शुरू कर दी, और जब आपने एंड किया तो भी आपको पता है जी। लेकिन आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। देखते हैं हम नंबरिंग में हमसे क्या होता है। दुनिया की मुख्तसर तरीन और ख़ूबसूरत तरीन दुआ है, अल्लाह करीम
अल्लाह ताला इनको करम फरमाए और अब मज़ीद आइंदा इनको, वो कहते हैं ना कि लड़खड़ाती हुई दुनिया में संभलने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें हुजूर के ज़िक्र का सहारा मज़ीद मजबूती से अता फरमाए। मैं जनाब इरशाद अंजुम साहब की तरफ बढ़ता हूँ। इरशाद साहब क्या फरमा रहे हैं? माशाल्लाह जी, अयाज हुसैन हैदरी साहब ज़ाहिर है पीछे अच्छी परफॉर्मेंस करके आए और यहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल सही। क्वार्टर फाइनल है, तो जो कलाम का तकाजा है, मतलब टेक्निकली तो सब ने अपनी अपनी बात कर ली। ऐसे ही आई मतलब अप्रिशिएट ओपनिंग और क्लोजिंग नात के दो ऐसे सेगमेंट हैं कि जिसके दरमियान रह के आपने परफॉर्म करना होता है। बिल्कुल सही। अगर ओपनिंग भी आउट हो जाए और क्लोजिंग भी आउट हो जाए तो फिर बीच में ऐसा ही है। तो सो दैट मतलब जहाँ तक इनकी पढ़त की बात है, अच्छा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह पाक इनको मज़ीद बरकतें दे। लेकिन देखें, डगमगाना जो है ना वो इस स्टेज पे आके सूटेबल नहीं है। बिल्कुल सही। जनाब आप चारों के कमेंट्स के बाद बारी है एक ब्रेक की, और ब्रेक के बाद होती है आपसे मुलाकात। आप कहीं मत जाइएगा। खुशामदीद नाजरीन, खैर मकदम है एक मरतबा फिर आपका। मरहबा या मुस्तफ़ा पहुँच चुका है अपने 15वें दौर में, और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतरीन की तरफ हमारी कोशिश जारी है। सरकार दो आलम का जिक्र, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के इस मुबारक महीने में एक एक सदी हुजूर की याद की, हुजूर के जिक्र की। हमारा एक एक सीज़न हुजूर के 100 साल के नाम, 1400 बरस, 14 सीज़न, 1500वां जश्न ईद मिलादुन्नबी और 15वां ग्रैंड रिवॉर्डेड कंपटीशन विनर्स के दरमियान जो गुज़िश्ता सीजन में विन करके यहाँ तक पहुँचे हैं। मरहबा या मुस्तफ़ा में आज दो ग्रुप आमने सामने हैं, और ये चारों भी पिछले इसी मरहले में जो हमारा सिलेक्शन राउंड था वहाँ से सेलेक्ट और इलेक्ट होने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। पहले राउंड में हमें एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंसेस नहीं मिली, ये मैं जजेस की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, और एज ए लिसनर भी जो हम तवक्को करते थे या कर सकते थे, क्योंकि हम इनके सिलेक्शन राउंड से शाजी क़िबला और आप तीनों हज़रात से मुखातिब हूँ कि बेहतर की तवक्को कर रहे थे बिकॉज ऑफ क्वार्टर फाइनल राउंड, लेकिन वो हमें नहीं मिल सकी। अब देखते हैं। एक्चुअली इस मुकाबले का हुस्न यही है, जो आप बढ़ते जाएंगे प्रेशर भी साथ साथ बढ़ता जाएगा। प्रेशर बढ़ता तो अब उसको जो कंट्रोल करेगा वो आप देखेंगे कि वो परफॉर्म अच्छा करेगा। बिल्कुल हाईली रेटेड इसीलिए है। QTV को मैं हमेशा सराहता हूँ कि ये जो एफर्ट है, जो इस चक्की में से फिर निकलता है तो वो फिर कमाल करेगा दुनिया पे भी। बेशक बेशक, और बड़ी वो कहते हैं ना कि मुशक्क़त वाली चक्की है, ये आसान नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो गुज़िश्ता 14 साल के जो ऑडिशंस हैं उसमें आमिर फैयाज़ी साहब की जजमेंट, इंडिविजुअली एक एक बच्चे को सुनना, सेलेक्ट करना, यहाँ लाना, और फिर आप लोगों के सामने पढ़ना, और पूरी दुनिया के सामने पढ़ना। कमोबेश 153 ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल पहुँचता है, देखा जाता है। ग्लोबली पूरी दुनिया को के सामने पढ़ना ये भी आसान नहीं होता। सरकार का जिक्र है, आसानी वही फराहम करते हैं। मैं कहता हूँ ना कि कहीं कोई बशर जब लड़खड़ाने लगे ना उम्मती, तो वो आला हज़रत का शेर है, अब तो न रो क्या गनी आदत सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़मा तर खिलाए क्यों, मेरे करीम पहले ही। तशरीफ़ लाते हैं संग संग नात रंग में। अलबत्ता ये बताता चलूँ कि इसमें हम क्रिएटेड कॉम्पोजिशंस की तरफ जा रहे थे जो न्यूली क्रिएटेड हैं इन लोगों की तरफ से, लेकिन अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे एक मेडले की, और ग्रुप एक मेडले पेश करेगा, फिर हमारा दूसरा ग्रुप एक मेडले पेश करेगा। उसमें हमें देखना है कि किन की परफॉर्मेंस कॉम्बिनेशन और जुगलबंदी जिसे कहते हैं वो ज़्यादा खूबसूरत और परफेक्ट है। सबसे पहले इरफान वारसी, अयाज हुसैन हैदरी। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा हालना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना,
या हबीब अल्लाह इस्मा क़लना या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़लना इन्ननी फी बहरी हम्मिम मुग़रक़ुन इन्ननी फी बहरी हम्मिम मुग़रक़ुन खुज़ी यदी साहिल लना अश्कालना या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़लना या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़लना तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा तेरे सामने मेरा हाल है तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा तेरे सामने मेरा हाल है तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा तेरे सामने मेरा हाल है तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा तेरे सामने मेरा हाल है तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़लना या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़लना सख्त मुश्किल में फंसा हूँ आजकल सख्त मुश्किल में फंसा हूँ आजकल ऐ मेरे हाजत रवा फरियाद है ऐ मेरे हाजत रवा फरियाद है या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कर तुम ना सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा कर तुम ना करोगे तो करम कौन करेगा या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या रसूल अल्लाह मेरे आका सुभान अल्लाह ऐ सैयदे कौनैन मेरे गम की दवा कर बख्तों में मेरे सैयदा ज़हरा की विला कर हसनैन के सदक़े मेरी मकबूल दुआ कर खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर आया हूँ तेरे दर पे बदामाने दरीदा आया हूँ तेरे दर पे बदामाने दरीदा। माशाल्लाह हमारे ग्रुप ने सेकंड राउंड में अपना मेडले, अपना एक कॉम्पोजिशन और अपनी एक धुन
पेश की है, अपनी अक़ीदत पेश की है। सबसे पहले अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब फरमाइए, कैसा लगा आपको इम्तिज़ाज दोनों की काविश? जी इन्होंने बहुत कोशिश की है, लेकिन जो एंड किया है अपने, ये दोनों ने मुख्तलिफ किया है। ठीक है जी डायरेक्शन चेंज हो गई। जी जी चेंज हो गई। शुरू उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन ये तो मुकाबला है ना, इसमें तो कमी बेशी हो जाती है। हो जाती है और परफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल और ठीक है। यही बात है मेरी बस। बिल्कुल ठीक है। जनाब इरशाद अंजुम साहब बताएंगे कैसा रहा? देखिए, मेडले परफॉर्मेंस में वेरी करती हैं चीज़ें ना, कि आप दोनों का कम्बिनेशन एक साथ होना चाहिए। सही। कम्बिनेशन में जो फिर अदायगी है अल्फाज को, वो भी देखना है कि आप किस टेम्पो पे जो है अल्फाज को पढ़ रहे कर रहे हैं और पढ़ पेश रहे कर हैं। बिल्कुल हैं। ठीक है। तो वो एक दूसरे के साथ जो इम्तिजाज है, जो क्या कहते हैं यूनिटी है, जी। वो नज़र आनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक है। जो जाहिर है बोथ वोकल्स जो है वो उनमें एक पैशन नज़र आए। अब एक नेचुरली जो है जो पिच है वो थोड़ी हाई है, तो थोड़ी नीचे रह के वो फिर चीज़ें। हाँ बिल्कुल ठीक है। द नेक्स्ट कमेंट इज़ फ्रॉम अफजल नौशाही साहब। जी इरफान वारसी और अय्याज़ हुसैन। अच्छा, मेरी दानिश्त में दोनों का जो वोकल लेवल है वो तो सेम है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आपने चूँकि दोनों इकट्ठे नात शुरू की, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालाना, तो चलें, हमारे जहन में था कि अकेले अकेले आप पढ़ेंगे और राग आपका मैच होगा, तो ये भी ठीक है, मेडले की एक शक्ल हो सकती है। सही है। तो ट्यून तो मैच हो गई, लेकिन उसमें जो एक लैक चीज़ थी, कमी थी, वो मिस कोऑर्डिनेशन आप आपस की थी आलाप के वक्त। जी। आलाप में फिर इन्होंने गिराबंदी की। सही। अच्छा, गिराबंदी में थोड़ा सा आप आउट हुए। सही। तो गिराबंदी का अंदाज और होता है। सही। ठीक है, आपने आके असल ट्यून को टच किया, लेकिन जो दो कलाम जिस पे आपने फोकस किया हुआ था उसमें आपने टच किया, लेकिन आप दोनों के अंदर मिस कोऑर्डिनेशन नज़र आई। ठीक है। सही है। सलमान कौन शाह साहब क्या फरमा रहे हैं? माशाल्लाह, चूँकि दोनों की आवाज़ें पुख्ता आवाज़ें हैं, असल में मेडले में जो सुर की शिफ्टिंग है वो आपको, अब दो पढ़ने वालों में चूँकि दो मुख्तलिफ जहन चल रहे हैं, मौसीकी के एतबार से भी और तलफ़ुज़ और अदायगी के एतबार से भी, तो मेडले में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सुर की, जब ट्रांसफ़र ऑफ सुर है, अगर ऊपर नीचे कुछ है तो आप दूसरे की जो पहुँच है उसके मुताबिक उसको सुर छोड़ें ताकि बेसुरापन पैदा ना हो। बिल्कुल ठीक। तो इसकी स्विचिंग ठीक थी, लेकिन तलफ़ुज़ में इश्कालाना आपने पढ़ा है, अशकालाना है। बिल्कुल ठीक। मैंने इनको बुलवा के और 3 लोगों की उससे मैंने मुशावरत से चीज़ें छोटी छोटी जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूरी दुनिया ने देख रहे हैं, तमाम वर्ल्ड देख रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे और अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये इसमें कोई मशक होती नहीं है, ये यहीं पे आपको मिले हैं टास्क और यहीं पे करने हैं, जिसमें महारत हो नहीं सकती, इसमें इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है। शाबाश। बिल्कुल ठीक है। चलिए आइए तशरीफ रखिए। अब हमारे साथ अगला ग्रुप है मोहम्मद ताहा कादरी और मोहम्मद हसन हाशमी का। आई वुड लाइक टू कॉल देम ऑन स्टेज। आप तशरीफ लाइए और अपनी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी पेश करने की कोशिश करें। मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी। यूं तो ईसा
है, मूसा भी है, दाऊद भी है, पर सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी। तिरगी में उजाला हमारा नबी, रोशनी का हवाला हमारा नबी, गैब दा कमली वाला हमारा नबी, गैब दा कमली वाला हमारा नबी। जहाँ भी हो वहीं से तो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आई न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं, गैब दा कमली वाला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के, या रसूल अल्लाह मेरे आका बख्शिश के, या हबीब में अल्लाह के बख्शिश क्या कहने भाई, थोड़ा थोड़ा सा फासला मौका दे दें आप दोनों के दरमियान में खड़े होके, जो रहमतें आप पे बरस रही हैं कुछ हिस्सा हम भी फरियाद करें। उनकी यादों का मेरे लब से हवाला ना गया, उनकी यादों का मेरे लब से हवाला ना गया, हो गई रात मगर उनका उजाला ना गया। मैंने एक बार कहा था झोली मेरी खाली है, फिर मुझे इतना दिया मुझसे संभाला ना गया, फिर मुझे इतना दिया जो आया उसे भर भर के दिया,
महरूम कभी लौटाया नहीं। क्या बात है। सैयद सलमान कौनैन शाह साहब, क्या अच्छा खूबसूरत हसीन तरीन इम्तिजाज इन बच्चों ने पेश किया। अच्छा, मैं ये सोच रहा था ऐसा ना हो कि जो पिछले ग्रुप में रही बात उसी, क्योंकि पिछले राउंड में ये ग्रुप भी जद में आया इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के साथ, मगर अभी इन्होंने शायद कसर पूरी कर दी। जी, बड़ा अच्छा कमबैक किया। और चूँकि मैंने पहले भी मेंशन किया कि ताहा को लीड करना चाहिए, बिल्कुल अब सही। उस लीडिंग से ये हुआ कि वो सुर का टिकाव उस भाई साहब ने भी बहुत अच्छा, साथ वाले ने भी बिल्कुल ठीक। का पूरा साथ दिया। जहाँ नीचे के सुर कहने थे उसने कहे हैं, बिल्कुल। जहाँ ऊपर दिखाना था, और ताहा कादरी ने भरपूर उसका फ़ायदा उठाया और बड़ा खूबसूरत एक माहौल यहाँ पे क्रिएट किया है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। बहुत खूब। आमीन या रब। और जाहिर है ये मतलब इस पहर की रिक्वायरमेंट है, इस वक्त की रिक्वायरमेंट है कि हुजूर से जब कनेक्ट हों तो इसी राग के साथ हों, और ऐसे ही दरबार रिसालत का सफ़र ये अशकों से होता है। ये जो आपके बुज़ुर्गों ने राग मुतारिफ़ करवाए नात में, ये इंसान के वजूद को पूरा भीगने की तरफ आमादा करते हैं। सुभान अल्लाह। इसकी तवज्जो आंसुओं में बदल जाती है। देखिए ये काम ही वासिल अल्लाह है। वाह, बेशक। इस सुर को सुन के रब याद, सुभान अल्लाह वैसे तो नहीं निकलता ना। हाय हाय हाय, वो मौसीकी उतनी हलाल है जिसको सुन के रब याद आ जाए। वाह वाह वाह। क्योंकि ये तो मुसलमान करने का वसीला मौसीकी बनी ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह 70 हज़ार लोग मुसलमान होते थे इसी सुर के। जी जनाब, ऐसा ही है, ऐसा ही है। सुभान अल्लाह। वही रंग मुझ पे भी डाल दे। वाह। मैं अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे रहे दोनों बच्चे, कैसा महसूस किया? बहुत अच्छे इन्होंने अपनी अपनी जो आवाज़ें हैं उनको इस्तेमाल किया और खूब किया। वाह। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। आमीन। और आला हज़रत का कलाम भी और खालिद महमूद नक्शबंदी का दोनों को मिक्स किया इन्होंने। सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा जिन शोरा के कलाम पढ़े गए उनमें पहले नंबर पे आला हज़रत हैं हिंदो पाक में, और दूसरे नंबर पे खालिद महमूद नक्शबंदी। बेशक बेशक। क्या बात, बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत शुक्रिया। यही कह सकता हूँ। मेरे कुछ लम्हात ज़िंदगी के वो जाविदानी लम्हात हैं, उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं, जो खालिद महमूद नक्शबंदी साहब के साथ मुझे नसीब हुए, और मैंने चंद ही लम्हात में जो कुछ समेट सका समेटा। एक फ़कीर मनुष्य इंसान, एक आशिक़ रसूल, एक वो कहते हैं ना हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, वो मिजाज था उनका, वो न्याज़मंदी थी। सरकार का ग़ुलाम जब 10 में बैठे तो आप पहचान नहीं सकते थे कि इतना बड़ा शायर दरबार रिसालत बैठा हुआ है, वो न्याज़मंदी थी। मैं जनाबे जी, मेरे चेहरे पे था जी तैबा का गुबार, हाय हाय हाय, वक्त ने गर्द न पाई मेरी। वाह वाह। वो उन लोगों में से थे जो वाह वाह, सुभान अल्लाह जिनकी वाकई सुनवाई दरबार रिसालत में थी। बेशक, सुभान अल्लाह। और ये बताता चलूँ अपने ज़ौक़ शेरी के पेश नज़र कि लफ्ज़ करम उनकी परख था। उनकी नातों में लफ्ज़ करम उनका, आप कह लीजिए कि मक्ता के बाद जो, मैं एक बात और अर्ज़ करूँगा कि शायर की यह मजबूरी होती है कि वो अपना तखल्लुस, अपना मक्ता मुनक़ता करके हुज़ूर की बारगाह में अपना कलाम और अपना नाम पेश करे, मगर ये शेरी ज़रूरत है मक्ता कलाम का मुनक़ता होना। कायनात ने अब तक हुज़ूर के नात के मतला का भी हक़ अदा नहीं किया, तो मक्ता कब हो हुज़ूर की नात का? ये ज़िक्र जारी है और जारी रहेगा। अफजल नौशाही साहब। जी माशाल्लाह। मैं सलमान शाह जी ने बड़ी प्यारी बात की कि सुर जब आकल इस्लाम की नात के साथ जुड़ता है, आय हाय हाय, तो मैं कहता हूँ सुर पाक हो जाता है। वाह। और जैसे गानों के साथ मजाज के साथ जुड़ता है, उस पे एतराज़ कर लें जितना करना है। हफीज साहिब साहब ने लिख दिया ना, वुजू जो करते हैं अशकों से मेरे लफ्ज़ो ख्याल, फिर वजूद में आती है नाते पाके हुजूर। वाह वाह। बात है। तो हमारे पास तो आज दो शाह जी हैं जी, सलमान गुल शाह जी जज़ाकल्लाह। और सलमान कौनैन शाह जी। बड़ी बरकतें आपकी। अच्छा, हमारे मोहम्मद ताहा कादरी भाई, इनकी क्या बात है, क्या कहने हैं कि जहाँ चाहा इन्होंने उस पीक पे आवाज़ लेके गए। अच्छा, इस ग्रुप की खूबसूरती ये है, मैंने प्रीवियसली एक लफ्ज़ यूज़ किया था मिस कोऑर्डिनेशन, अब यहाँ पे ब्यूटीफुल कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल, ब्यूटीफुल कोऑर्डिनेशन। जी माशाल्लाह। और देखें, बड़ी खूबी की बात है कि इन्होंने उसी पैटर्न को, ग्रुप 1 के पैटर्न को फॉलो किया। गिराबंदी में भी इन्होंने मेडले की पूरी शक्ल बताई। बिल्कुल। और फिर 3 कलाम इन्होंने, एक गिराबंदी हो गई और फिर दो कलाम इन्होंने पेश किए, और तीनों के अंदर खूबसूरत एक हसीन इम्तिजाज था। ऐसा ही मेडले वो सुपर, और हमने सुनने में भी बहुत अच्छा लगा।
और मैं इरशाद अंजुम साहब से ही पूछता हूँ, उन्हें कैसा लगा? वो कहते हैं ना कि करम है जिनका शेवा और खू है दर गुजर जिनकी, वाह मुझे मारूम रखेंगे वो, ऐसा हो नहीं सकता। वाह, इन पे करम इतना आज के इस पैर में हो गया है कि अल्लाह हो गया है पाक करम, मजीद बिल्कुल, करम। बेशक। क्योंकि सेगमेंट का जो नाम है ना वो संग 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 क्या है, संग, नात रख। कंजुगेशन है, कंजुगेट है, ये जी। दोनों का एक दूसरे के साथ मिलना जो है वो ज़रूरी था, और ये अकदा हो गया इन्होंने माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन किराम, और यहीं पर मैंने वक्फा भी लेना है, और जैसा कि मैंने जिक्र किया था खालिद साहब की परख लफ्ज़ करम है, तो मैं उसकी कुछ मिसालें पेश करता हूँ। करम आज बालाए बाम आ गया है, ये करम हुजूर का, ये करम है हुजूर का हम पर, करम की भीख मिले इतनी ताजदार करम, मेरा वजूद ही बन जाए शाहकार करम, ये सब तुम्हारा करम है आका। और ऐसे बेशुमार मिसरे मेरे जहन में हैं जो लफ्ज़ करम के साथ हमें खालिद साहब ने जो एतराफ़ करम किया, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उनकी नात गोई और नात खानी पर जो सरकार ने उन्हें नवाजा, उन नवाजिशों में से हमें हिस्सा अता फरमाए। ब्रेक के बाद होती है मुलाकात। वेलकम बैक नाजरीन, खैर मकदम है आपका। मरहबा या मुस्तफ़ा 15वें बरस के एजाज़ी मुकाबले में, जो कि है मरहबा या मुस्तफ़ा के ऑल सीज़न विनर्स के माबैन, और आमने सामने हैं आज दो ग्रुप, क्योंकि आज है पहला क्वार्टर फाइनल राउंड, और पहले क्वार्टर फाइनल राउंड का आखिरी राउंड है इश्क के रंग, जिसमें आरिफाना कलाम पेश किए जाएंगे। तो मुझे देखना है कि मैं अपने जनाब राइट हैंड वाले ग्रुप से, यानी कि मोहम्मद ताहा कादरी और मोहम्मद हसन हाशमी से पूछता हूँ कि आरिफाना कलाम के लिए कौन आ रहे हैं। ताहा कादरी तशरीफ लाते हैं और आरिफाना कलाम पेश करेंगे, समात कीजिए। उस नगरी नू कोहे तोरा उस नगरी नू कोहे तोरा जिंदे विच सरकार दा फेरा है, ओ दिल भी अर्शे मुअल्ला जिस दिल विच यार दा डेरा उस नगरी नू ना इल्मा विच फसा सानू ना इल्मा विच फसा सानू कोई यार दी गल सुना सानू उथे इल्म दा सिक्का चलदा नहीं जिथे इश्क होरां दा डेरा है उथे इल्म दा सिक्का चलदा जिदे विच जिथे इश्क होरां दा डेरा ओ दिल भी अर्शे मुअल्ला जिस
जिस दिल विच यार दा डेरा क्या बात है, सुभान अल्लाह। या तेरा तज़किरा करे हर शख्स, या तेरा तज़किरा करे हर शख्स, या कोई हमसे गुफ्तगू न करे। क्या बात है, माशाल्लाह। खूबसूरत परफॉर्मेंस मोहम्मद ताहा कादरी की। और जजेस को कैसी लगी ये राय लेनी होगी, तभी मालूम चलेगा। जी अफजल नौशाही साहब। हाँ जी, माशाल्लाह मोहम्मद ताहा ने कमाल कर दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। इस सेगमेंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी की। सही। अब उस नगरी नू मैं कोहतूर आँखां, आँखां आजकल यही पढ़ा जा रहा है। सही। आँखों भी है, लेकिन आपने खूब निभाया माशाल्लाह। क्वालिटी ताहा की ये है कि ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इसके गले के अंदर है माशाल्लाह, और फिर दर्दो सोज का गलबा भी है कि जहाँ चाहें जैसे चाहें बहलावा लेते हैं, मुर्गियाँ कहते हैं और खूबसूरत परफॉर्म कर जाते हैं। वेल डन माशाल्लाह, बहुत खूब। जी इरशाद अंजुम साहब। जी सलमान भाई देखें, कुछ चीज़ें जो है ना गॉड गिफ्टेड होती हैं, ऐसा ही जिसके अंदर वो सरकार खुद ही करम नवाजी फरमाते हैं और आप जो है वो चलते जाते हैं। तो ये खूबी इनमें अल्लाह पाक ने खूबसूरत डाली है कि जहाँ चाहें अच्छा प्ले कर सकते हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है जो कि तकाजा कर रही थी इस सेगमेंट का। तो आई होप सो कि माई ऑल प्रेज विद यू, और मे अल्लाह ब्लेस यू, और अल्लाह पाक आपको मज़ीद बुलंदियाँ अता फरमाए। थैंक यू। और मैं सही सलमान गौरन शाह साहब, बाज़ औक़ात बंदा नहीं बोल रहा होता, करम बोल रहा होता है, क्या फरमाएंगे? जी बिल्कुल, माशाल्लाह बड़ी अच्छी हाज़री और भरपूर तरीके से इस फाइनल राउंड में परफॉर्म किया। सुर का टिकाव हर तरीके से उस्तादाना सलाहियतों को बरूए कार लाए। और ये लोग बड़ा आसानी से कह देते हैं कि ये माजरत के साथ गॉड गिफ्टेड है, लेकिन इसको मैं बचपन से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, इसके पीछे कितनी मेहनत है ये इसको पता है, या जो इससे मुंसिल वाबस्ता लोग हैं सही बात, वो जान सकते हैं। अल्लाह ताला आपको और तरक्कियाँ दे। बहुत अच्छे। क्या बात है। अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब। जी, ताहा कादरी ने ये बहुत खूबसूरत नात पढ़ी और आज़म जिसे याद आ गए। वाह। वो पढ़ते थे तो, और आपके तो रफ़ीक़ों में से थे, दोस्तों में से। जी, मैंने बड़ा आपने वक्त गुजारा सुना। और वो कहते थे जिस नगरी नो कोहतूर आँखो। जी जी हाँ जी, जी जो ये इस तरह जी। तो इन्होंने भी सही कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा। बिल्कुल सही। बहुत अच्छी नात लिखी और पढ़ी, और इन्होंने भी आज बहुत अच्छी ये कोशिश की है। अल्लाह ताला इनको और भी नवाजे। आमीन आमीन। ज़माने भर में अलहाज यूसुफ मेमन रहमतुल्लाह ताला अलैह जब नाज शरीफ पढ़ते थे तो मुख्तलिफ मज़ामीन यूसुफ मेमन मिसरों की शक्ल में डिलीवर करते थे। तो यूसुफ मेमन के अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए, वो भी आपके दोस्तों में से थे और हमारे बुज़ुर्गों में से थे। उनका एक शेर था मदीना तैयबा से मुताल्लिक़, क्योंकि वो पूरी दुनिया में घूमते थे। ज़माने भर में कहीं पर सुकून मिले ना मिले, मगर मदीने में जाकर ज़रूर मिलता है, मगर मदीने में जाकर ज़रूर मिलता है। तशरीफ़ लाते हैं अगले ग्रुप से इरफान वारसी आ रहे हैं, या इरफान वारसी, और आरिफाना कलाम पेश करेंगे इंशाअल्लाह, उसके बाद नतीजा। लजपाल सांवल, लजपाल सांवल, लजपाल मदनी, तू लगियां निभा कमली नू गल नाल लाचार
लजपाल सांवल लगियां निभा को जीते कमली नुगल नाल लाचा लजपाल सांवल मिलने दी तांगे सोचा हजारा मिलने दी तांगे सोचा हजारा दिन रात ततड़ी मैं रो रो गुजारा लुटड़ी ते पुटड़ी लुटड़ी ते पुटड़ी दवेड़ा वसाचा लुटड़ी ते पुटड़ी दवेड़ा वसाचा को जीते कमली नुगल नाल लाचाओ लजपाल सांवल लजपाल मदनी। माशाल्लाह हमारे इस लेफ्ट वाले ग्रुप से इरफान वारसी आरिफाना कलाम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। हमारा लास्ट राउंड और पहला क्वार्टर फाइनल राउंड जिसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने सुनने में आई। हमारे जजेस से राय लेते हैं। जी इरशाद अंजुम साहब। जी माशाल्लाह इरफान वारसी साहब बहुत अच्छा पढ़ने वाले, अच्छी कोशिश है जी, नंबर दे दिए, अब फैसला आपके पास आ जाएगा। माशाल्लाह। अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी। हाँ जी, बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, बुजुर्गों का कलाम है जी, और इसमें हम तो कुछ भी नहीं कह सकते, सही बात, और नंबर भी नहीं दे सकते जो उन्होंने कहा, और इन्होंने खूब पढ़ा। अल्लाह ताला इनको और तौफीक दे बुजुर्गों के कलाम की। सैयद सलमान गौनन शाह साहब, हम क्या देंगे, ये जिनका कलाम पढ़ रहे हैं वही अता करेंगे, ये तो बस मुकाबले की रिवायत सी है और रस्म है। जी बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा इरफान वारसी, सुरीला बच्चा है हमारा और अल्लाह ताला ठेठ सुर है माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, बस थोड़ा सा ये है कि बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ और बहुत ज़्यादा जगहों की वो ट्राई कर रहे होते हैं, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, बस उसी को काबू करना है जिसमें नात का जो एक रंग है वो काफ़ी का या आरफाना का वो बरकरार रहे। बिल्कुल ठीक है। अफजल नौशाही साहब। माशाल्लाह इरफान वारसी ने मजबूत और ख़ूबसूरत परफॉर्म करके अपने ग्रुप के हवाले से कम बैक किया। बिल्कुल ठीक। और इसकी आवाज़ के अंदर जो क्वालिटी है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पंच है। बिल्कुल सही। लेकिन आरिफाना कलाम में इस पंच को ज़रा जो है ना वो आप शुगर कोटेड कर लें, सॉफ्ट कर लें। सही, मीट से ज़्यादा पढ़ना होता है। माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन इकराम, वक्त हुआ है नतीजे का। नतीजा भी एजाज़ी है और जजेस को भी एजाज़ी तौर पर बुलाया गया है। मुकाबला भी एजाज़ है। इन 14 सीजन्स के लिए जो मेहनत हुई, जो सफ़र हुआ, उसका शुक्राना भी है। हुजूर के 1500वें सालाना ईद मिलादुन्नबी, जश्न ईद मिलादुन्नबी का जश्न भी है और हम सब मिलकर 15वां साल मरहबा या मुस्तफ़ा का सेलिब्रेट कर रहे हैं। मरहबा या मुस्तफ़ा। तो नाज़रीन, नतीजा मेरे हाथ में है और तमाम जजेस की मुश्तरक राय और मुश्तरका मार्क्स के साथ मेरा इरफान वारसी और अयाज हुसैन हैदरी वाला जो ग्रुप है उन्होंने टोटल स्कोर किया आज पहले क्वार्टर फाइनल राउंड में 61, और मोहम्मद ताहा कादरी और मोहम्मद हसन हाशमी, और ये मैं इंडोर्स करता चलूँ कि जो हमारा फर्स्ट राउंड था नवाए हसन, उसमें दोनों की परफॉर्मेंसेस ऑलमोस्ट इक्वल थी और कमज़ोर रहीं। हमारा दूसरा राउंड था संग संग नात रंग, जिसमें हमारा एक ग्रुप
बाजी ले गया। और हमारा तीसरा जो राउंड था इश्क के रंग, उसमें तकरीबन दोनों ने बराबर की परफॉर्मेंस पेश की, लेकिन चूंकि दूसरे राउंड की बरतरी के साथ हमारा जो ग्रुप है मोहम्मद ताहा कादरी और मोहम्मद हसन हाशमी का 86 के स्कोर के साथ अगले राउंड यानी सेमीफाइनल राउंड में क्वालिफाई कर गया है। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो अगले मरहले के लिए। एजाज पर एजाज है और सबसे बड़ा एजाज हुजूर की नात है, ये जिसे नसीब हो गई। खालिद महमूद नक्शबंदी फरमाते थे, आवाज़ का ये हुस्न तो दिन चार रहेगा, आवाज़ का ये हुस्न तो दिन चार रहेगा, ये अश्क मेरे नात सुनाते ही रहेंगे, ये अश्क मेरे नात सुनाते ही रहेंगे। नाज़रीन किराम, मैं इन अल्फाज पर आपसे इजाज़त लूँगा जो मैं नहीं कर सका, क्योंकि एक क्वार्टर फाइनल राउंड से दूसरे क्वार्टर फाइनल राउंड का सफ़र है, कल दूसरे में मुलाकात होगी, तो उसके लिए मैं ये मारूज़ात पेश करता हूँ और अपना जो मेरा इत्मीनान क़ल्बी है उसका इजहार करता हूँ। जो मैं नहीं कर सका वो मेरे अहले कलम करेंगे, बसूरत नात इस्तिगासा रकम करेंगे। हुजूरियो हाज़री के आदाब जानते हैं, सो दरे मुताहर पे गुफ्तगू कम से कम करेंगे। और मैं चंद करीमों के बाबे नेमत से मुंसलिक हूँ, मैं चंद करीमों के बाबे नेमत से मुंसलिक हूँ, सो मैं जहाँ भी रहूँगा मुझ पर करम करेंगे, सो मैं जहाँ भी रहूँगा मुझ पर करम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, या मुस्तफा अहलन व सहलन मरहबा, या मुज्तबा अहलन व सहलन मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। वो अर्श के तारे हर एक बेकस के हैं सहारे, रसूले पाक हमारे, रसूले पाक हमारे, सभी के राज दुलारे, सभी के राज